आम सभी को नमस्कार। हमारे बोडो मास के नियम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चौथी क्लास को शुरू कर रहे हैं, जो कि अब हम बोडो मास के नियम में कोष्टक के सवालों तक पहुंच चुके हैं। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अब देखेंगे। उस दिन हम कुछ ही सवाल कर पाए थे, तो उनको आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा उनके किस तरह हल करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें। देखें सभी बच्चे, अब देखो सामने हमने सबसे पहले बोला था कोष्टक हल करने के लिए। क्या बोला था? कोष्टक हल करने के सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करना है, उसके बाद बड़ा कोष्टक और फिर इससे बड़ा कोष्टक। अब देखो ये, अब मैंने आपको बताया पहले सबसे पहले भाग हल करना है। क्या करना है? भाग, फिर करना है गुना, फिर क्या करना है? प्लस और फिर माइनस। हमने भाग को क्या माना था? दादाजी। कौन क्या माना था? दादाजी। और प्लस गुना को माना था पापा जी। क्या माना था? पापा जी, पापा जी। और इसको माना था अपने प्लस, और इसको बड़ा भाई और छोटा भाई। ठीक है। अब देखो अपन ने शुरुआत की थी इसमें, तो अपन ने क्या कहा था कि अपन ने ये तो मान लिया। अब बात आती है अपने, अब घर की गार्डियंस तो ले ली अपन ने, मतलब अब रहेगी लेडीज। अब लेडीज उनको भी तो उपाधि देनी पड़ेगी, और ये फिक्स है कि घर में सबसे ज्यादा लेडीज की ही चलती है। वो तो बाहर तो आदमियों की चलती है, पर घर में तो लेडीज की चलती है। तो देखो सबसे पहले अपनी छोटी मतलब भाभी जी। यदि अपन सबसे छोटे कोष्टक को क्या मान सकते हैं? भाभी। क्या मान सकते हैं? भाभी। इससे बड़े कोष्टक को मान सकते हैं मम्मी। क्या मान सकते हैं? मम्मी। अब देखो किस तरह और इसको मान सकते हैं दादी जी। अब देखो किस तरह, देखो सबसे छोटा कोष्टक हल करने का मतलब है सबसे पहले भाभी जी हल करनी है। क्या करनी है? भाभी जी। क्योंकि सबसे छोटी, जो सबसे निम्न स्तर पर काम करती है, जो कौन करती है? भाभी जी। जो घर का पूरा काम संभाले रखती हैं, वो कौन रखती हैं? भाभी जी। ऐसे जो कोष्टक में, सबसे छोटे कोष्टक में जब अपन हल करते हैं सवाल को, तो उसमें सबसे बड़ी लेंदी होती है प्रोसेस। तो उस सबसे पहले छोटे कोष्टक को हम क्या करेंगे? हल। अब देखो सबसे छोटा कोष्टक हल हो जाएगा नहीं, तो उससे बाद में थोड़ा सा ज्यादा काम करती है, थोड़ा सा कम काम करती है मम्मी जी। कौन करती है? मम्मी। सबसे ज्यादा घर में काम करेगी हमारी भाभी जी। उसके बाद काम कौन करती है? मम्मी जी। और दादी तो खाली ऑर्डर चलाती हैं घर में। तो अपन देखो फिर मम्मी काम करेगी। एंड में जो हल करना है, लास्ट का जो कोष्टक है ये वाला। अब देखो इन कोष्टकों के भी अंदर हमेशा याद रखना है अपन को कि कोष्टक के अंदर यदि भाग दे रखा है तो पहले भाग ही हल करना है, या गुना दे रखा है तो गुना करना है, और माइनस प्लस को तो हमको पता है किस तरह हल करना है। समझ आ गई? अब देखो अपन ने कोष्टक आपको समझा दिए हैं। अभी मैं धीमे धीमे कोष्टक पे चलेंगे। क्या करेंगे? चलेंगे। इसमें धीमे धीमे अपन आगे बढ़ेंगे कोष्टकों में। अब देखो पहला सवाल आपके सामने, मैं इनको थोड़ा मिटा देता हूं, और जो भाई ने नहीं उतारा है वो उतार सकता है। अब सभी अब देखो अपन अब सवाल की ओर चलते हैं। अब देखो पहला सवाल है अपने सामने। पहले छोटे कोष्टक से शुरू करते हैं। 5 - 4 प्लस 8 गुना 4 भाग 2 और ये कोष्टक। अपने सामने ये सवाल है, छोटा कोष्टक है। समझ आई? सबसे बड़ा काम इसमें ही दिया हुआ है, तो मतलब भाभी जी है अपनी। कौन है? भाभी जी। कोष्टक का मतलब ये अपने कौन सी कोष्टक को क्या माना था? भाभी जी। अब देखो किस तरह हल करना है अपन को। देखो हल किस तरह करना है। अब देखो कोष्टक हल किस तरह करना है। सबसे पहले अपन को कोष्टक के अंदर में मैंने क्या बोला था? बोडो मास का नियम के अनुसार ही हमें सवाल हल करने, ये सबको बताया था मैंने पहले ही। अब देखो किस तरह हल करने। देखो 2 को भाग 1 में देना है अपन को 4 में। कितने देना है? 4 में। ध्यान रखना, भूल नहीं जाना। ठीक है। अब देखो 2 को भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4। कितने बार गया? 2 बार। मैंने क्या बोला? स्टेप बाय स्टेप चलना है अपन को। किस तरह चलना है? स्टेप बाय, भागना नहीं है, ये नहीं डायरेक्ट, स्टेप बाय स्टेप चलना है अपन को। ठीक है। किस तरह चलना है? स्टेप बाय स्टेप।
भूत गलती नहीं करना है। देखो फिर देखो अपन ने इससे कोई देख कोष्टक तो कोष्टक लगा दिया अपन ने, इससे छेड़छाड़ी अपन ने की नहीं, 5 का 5 रख दिया, माइनस से कोई नहीं की, 4 का 4 रख दिया, प्लस से कोई छेड़छाड़ नहीं, 8 का 8 रख दिया, गुना से अभी कोई मतलब नहीं किया अपन ने, तो इसको भी ऐसे की ऐसे रख दिया। उसके बाद अपन ने भाग दिया है, क्या दिया है, भाग। भाग देने के बाद कितना आया अपना 2, कितना है, उस 2 को नू की नू ही रख दिया। अभी तो देखो अभी तो यही पूरा नहीं हुआ। अब देखो इसको आगे करेंगे अपन। मैंने क्या कि बोडो मास के नियम के अनुसार अपन क्या करना है, पहले भाग फिर गुना फिर प्लस फिर माइनस। ध्यान रखना है इस चीज को, मैं बार बार आपको ध्यान दिला रहा हूँ। बोडे मास चाहे वे 10वीं का क्वेश्चन हो, चाहे 9वीं का हो, चाहे कंपटीशन में हो, हमेशा बोडो मास को नियम को याद रखना है हमें। हमेशा इसी बोडो मास के नियम के तहत ही अपने सवाल हल होंगे। ध्यान रखना। देखो 8 दूनी 16, 2 का गुना 8 से करेंगे तो कितने आएगा, 8 दूनी 16, कितना आया 16, कितना आया 16। और उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते देखो 5 से अपन ने कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की है, माइनस का माइनस, 4 का 4। अब देखो इसके बाद प्लस का निशान है, इससे भी कोई छेड़छाड़ी नहीं की है अपन ने। और देखो इनका गुना करने पे अपने पास कितना आया 16, कितना आया है 16, कितना आया है 16, समझ आया हमको। अब देखो 16 आ गया, इसको गुना। अब देखो आगे करेंगे। अब अपने पास देख रहे हैं माइनस और प्लस किस तरह हल करना है। देखो इसमें माइनस की संख्या मेरे को एक ही दिख रही है खाली, कितनी 4, क्योंकि माइनस का चिन्ह इसके सामने तो 4 ये है। देखो इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, माना कि किसका चिन्ह है, प्लस का, पर ये कभी जुड़ेंगी नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि इसके सामने माइनस का लगा हुआ है, तो ये संख्या माइनस प्लस की कभी जुड़ती नहीं है। इस गलती को मत करना, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। देखो अब देखो ये माइनस की है, इसको नहीं जोड़ना है। अब देखो ये 16 प्लस है, 5 प्लस है, 5 के सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो इसको प्लस का है। किसका मानेंगे, इसका प्लस को, प्लस का मानेंगे, किसका मानेंगे, प्लस का। अब देखो 5 और 16 21, कितने हो जाते हैं, 5 और 16 21। अब माइनस के कितने हैं अपने पास 4, तो 4 को घटा देंगे 21 में से। जब 21 में से 4 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 17, कितना बचेंगे 17, कितने बचेंगे 17। और जो ये 17 बचेंगे अपने पास, किसके बचेंगे, प्लस के, क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या है अपने पास। समझ आ गई सबको। देखो कितनी शानदार तरीका से बच्चे सवाल को समझ रहे हैं, आए समझ, बड़े अच्छे। और चलो उतार लो, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, कौन बच्चा इसका जवाब देता है, किन किन समझ आई है, कमेंट जरूर करें। अब देखो अगला सवाल, अपन अगला सवाल देखते हैं। देख कौन बच्चा सबसे पहले करके दिखाता है। देखो अगला सवाल, पंद्रह भाग 25, 15 भाग 3 माइनस 15 प्लस 27 गुना 4। इसे जल्द से जल्द देखते हैं कौन बालिक करता है। आपके लिए मात्र 2 मिनट का समय। हाँ तो बालिको आप सभी ने कर लिया होगा ये। अब देखते हैं आगे किस जो बच्चे का उत्तर आया है वो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करें, किसका कितना उत्तर आया है। अब देखो आगे देखते हैं हम इस सवाल को देखते हैं किस तरह करना है, ठीक है। अब देखो अब इसमें तो बहुत आसान है। सबसे पहले भाग, ये तो सबसे पहले क्या दे रखा है, भाग। क्या दे रखा है, भाग। तो आसान है, सबसे सामने ही भाग दे रखा है, तो सामने सामने क्या कर देंगे अपन, भाग। अब देखो करो, 3 का भाग 15 में देंगे, 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 ते 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, कितना हो गया 3 पंजो 15। देखो अभी 3 पंजो 15, 5 बार गया, कितनी बार गया 5 बार। समझ आई कितनी बार गया 5 बार। अब अपन को नू की नू उतार देना है। अपन को हल कौन सा, देखो हमें याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है और दिमाग में हमेशा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। बोडो मास का नियम चाहे वे कोष्टक के अंदर हो या कुछ, मैं आपको बार बार करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि अपन को किस तरह हल करना है, किस तरह हल करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। कब रोटी के नीचे दब जाए
ठीक है। रोज ना अपन को रिवीजन करना है इस चीज का, ठीक है। हम खाना खाया और बाद में भूल जाएं, ये चीज नहीं करनी है अपन को, ठीक है। और रोज ना अपन को रिवीजन करना है इन चीजों का। अब देखो आगे चलेंगे। अब देखो कोष्टक का कोष्टक लगा दिया, इन तीनों का रिवीजन करने के बाद अपने के इनको हल करने के बाद कितना आया 5। अब आगे देखो माइनस, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की, इसको ऐसे के ऐसे एज इट इज उतार दो। अब देखो, अब इसके बाद क्या बोला था मैंने, गुना। क्या बोला था, गुना। क्या करना है, गुना। अब देखो मेरी बात सुनो, मोनोमास के नियम के अनुसार चल रहे हैं अपन, चल रहे कि नहीं चल रहे। आप सभी को समझ भी आ रहा होगा, आज अपनी चौथी क्लास है, समझ आ रही है। और आपने अच्छा लोकेशन भी दिया है, जिस तरह आप वीडियो को देख रहे हैं सभी, और जिस तरह आप मैसेज कर रहे हैं, मुझे लगता है आप सभी को समझ भी आ रहा है, जो भी बच्चा देख रहा है। तो अब देखो हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। अब देखो अब करेंगे अपन गुना। क्या करेंगे, गुना। समझ आ रही है। अब क्या करेंगे अपन, गुना। अब देखो गुना कैसे किया जाता है, देखो। अब देखो गुना करते हैं, देख सच्चों को 28, 7 4 का फाड़ा 7 बार बोलेंगे, सच्चों को 28 के एक बार गए 28, 28 का 8 का हासिल पागी अपने पास 2। हासिल पागी का मतलब जाना है, हासिल अपने पास कितनी बची है, 2। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जब अपन 28 आता है उसके पिछला अक्षर रखते हैं गुना में। यदि कोई बालिक गुना करना नहीं जानता तो देखो किस तरह गुना करते हैं। देखो एक बार आपको सभी को बता भी देता हूं। देखो देखो 4 का फाड़ा के एक बार बोलेंगे, देखो इसके सामने गुना का निशान है तो इससे गुना करना है अपन 27 के। 4 का फाड़ा 7 बार, सच्चों को 28। फाड़ा तो आता ही होगा तुमको, मुझे पता है, इतने तो बच्चे होशियार है मेरे। तो देखो किस तरह, देखो 7 का फाड़ा के एक बार बोलेंगे, 4 का फाड़ा 7 बार, सच्चों को 28। जिस तरह 28 रखा हुआ है इसके पिछले अक्षर को तो अपन ना रख देते हैं, और जो बच्चा है अपने पास बचा है वो अपनी क्या होती है, हासिल। क्या होती है, हासिल। सबकी समझ आ रहा होगा। अब देखो ये बच गई अपने पास हासिल। अब देख 4 फाड़ा 2 बोलेंगे, 4 दूनी 8, 8 आ गया। और देखो ये 2 है, 8 और 2 10, तो देखो ये आ गया 10। अब एक बात बताओ, इन तीनों को हल करने पे अपने पास कितना आया, 108। अब देखो कोष्टक लगा दें और इससे चालू कर दें। इनसे अपन ने कोई छेड़छाड़ी नहीं की। देखो -5 इस माइनस का, और देखो 15 ये, इससे कोई छेड़छाड़ी नहीं की। प्लस के चिन्ह से कोई छेड़छाड़ी नहीं की। और देखो अब आया अपने इनको गुना करने पे, इन तीनों का हल करने पे कितना आया, 108। तो 108 को मैंने इधर लिख देता हूं थोड़ा, ठीक है। अब 108 लिख दिया अपन ने। अब देखो अपन ने ये लिख दिया है, सही जो है। अब अपन को क्या करना है, प्लस और माइनस देखना है कि प्लस के कितने हैं और माइनस के कितने हैं। कौन सी संख्या ज्यादा है, प्लस की ज्यादा है या माइनस की। छोटे बड़े भाई देखने हैं, छोटे ज्यादा है या बड़े ज्यादा है। अब देखो माइनस की अपने पास 15 है, कितनी है, 15 है। और देखो अपने पास है क्या, 8 5 13, 8 5 13। ये अपने पास प्लस की है, कितनी है, प्लस की। देखो 8, 108 में 5 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 8 5 13, 113। यदि अपन 113 में से माइनस के 15 घटाए, कितने घटाए, माइनस के 15, तो कितने बचेंगे, 98। कितने बचेंगे, 98। कितने बचेंगे, 98। ये किसके बचेंगे, प्लस के। किसके बचेंगे, प्लस के। अब देखो मेरे बच्चों, सभी को समझ आया होगा। देखो किस तरह किया था अपन ने, पहले अपन ने भाग किया, सबको पता है। उसके बाद अपन ने भाग किया, उसके भाग करने पर अपना कितना आया था, 5। कितना आया था, 5। ये बात फिक्स है। उसके बाद अपन ने क्या किया, देखो ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपको, और ध्यान भी रखना है, और सब बच्चों को समझ भी आ रही है अपने को। अब देखो किस तरह मैंने ये 5, उसके बाद इससे कोई भी अपन ने छेड़छाड़ नहीं की थी, तो ये अपन ने ऐसे कैसे उतार दिया। इसके बाद 15 भी कोई छेड़छाड़ी नहीं की, ये भी उतार दिया अपन ने। उतार दिया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई खाना तो नहीं खा रहा, नहीं हम खाना खा रहा हो, क्लास ले रहा है। अब देखो फिर इसके बाद प्लस के चिन्ह से भी कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की, और इसके बाद 27, इससे भी कोई छेड़छाड़ नहीं की। और देखो इनके बाद अपन ने किसी से भी छेड़छाड़ी नहीं की, अपन ने ऐसे ऐसे की, ऐसे उतार दिया। देखो ये कोष्टक, ये ध्यान रखना, ये कोष्टक है। अब देखो कोष्टक के अंदर ही चलना है अभी। पहले एक ही कोष्टक बारी सवालों को अपन हल कर रहे हैं। अब देखो आगे देखते हैं। अब मैंने फिर किया था गुना। अब गुना करने पर अपने आया था 108। कितना आया था, 108। गुना करने पर कितना आया था, 108। अब देखो 108 आया। अब देखो ये तीनों हल करने पर एक तो चिन्ह हो गया, और ये दोनों संख्या हल करने पे 108। अब देखो 5 से अपन ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, ऐसे माइनस का माइनस, और 15 का 15, प्लस का प्लस, और ये 8, 108 यूं क्यों यूं उतार दिया अपन ने। समझ आ गई सभी को, चल अच्छा। अब देखो अपन ने क्या किया था, प्लस के एक साइड एक दिन करे और माइनस के एक साइड करे। तो देखो माइनस के तो अपने पास फिक्स एक ही थे, 15। माइनस के कितने थे, 15।
और प्लस के कितने हो गए थे, 8 5 13, 113 तो प्लस के थे और माइनस के थे अपने पास खाली 15। तो जब 113 में से 15 को घटाया गया तो बचे थे अपने पास 98, किसके, प्लस के। इस तरह अपना उत्तर आया। जो भी बच्चे को समझ नहीं आया है वो आप समझ पाया होगा। और मैं थोड़ा आगे बढ़ता हुआ और इसी को एक और सवाल इसी में और समझाता हूं ताकि बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, जो भी बच्चे के नहीं आया है। और वैसे भी हमारे बच्चे होशियार हैं, वैसे एक ही बार में समझ जाते हैं हमारे बच्चे। जिस तरह ट्यूशन में आते हैं बच्चे और एक ही बार में समझ जाते हैं, और वीडियो देखने वाले तो और भी ज्यादा होशियार हैं। इन बच्चों के तो जल्दी समझ आती है। अब देखो आगे चलते हैं, अब किस तरह आगे, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। देख किस तरह और किस तरह सवाल बनते कोष्टक के हैं। अभी बोडोमास का नियम अपने पूरा नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर भी एक स्टेप और बाकी है, जो कि अपन एक बार कोष्टक के जब पूरे हो जाएंगे अपने सवाल, उसके बाद उस स्टेप को पूरा करेंगे, ठीक है। अभी अपन को 3 कोष्टक देखना है। यदि कोष्टक भी अपने कई कई तरीके से आ सकते हैं, उन कई कई तरीके को अपन को अलग अलग सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। और मुझे पता है आप बड़े होशियार बच्चे हैं और बहुत जल्दी पकड़ जाएंगे इन सवालों को। किस तरह, जिस तरह आप रोजीना वीडियो को देख के और जिस तरह हम लाइक कमेंट कर रहे हैं, उस तरह मुझे लगता है आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। और मेरे साथ जुड़ने की और भी बच्चे जोड़ेंगे आप, मैं सोच रहा हूं। जिस तरह आपका लोकेशन आ रहा है, आप देखो आगे चलते हैं, आगे इसी कार्य बढ़ाते हुए इसी क्लास को और देखते हैं नए सवाल। अब देखो एक सवाल और देखते हैं आपके सामने इसी का। अब देखो 2 से -400 गुना 20 गुना 20 भाग 4 प्लस 700। ये अपने कोष्टक के अंदर सवाल है। जो इसको सबसे पहले करेगा, देखते हैं कौन इसको सबसे पहले करके दिखाता है। आपको मात्र 2 मिनट का समय है। देखो कौन पहले करके दिखाता है। हमारे बच्चे बड़े होशियार हैं, देखते हैं कौन करता है इसको। हाँ तो बच्चों, आप सभी ने अब ये कर लिया होगा। अब इसी सवाल को मैं करके दिखाता हूँ, आप सभी ध्यान दें। देखते हैं किन किन बच्चों ने किया है और किन किन बच्चों ने ये सही किया है, ठीक है। आप वैसे तो बड़े होशियार हैं, आपने सही किया होगा, पर एक बार इधर जरूर देखें। अब देखो अपन इसी सवाल को कराता है आपके सामने। देखो किस तरह करना है अपन को। मैंने क्या बोला था पहले, बोडोमास का नियम हमेशा अपन को याद रखना है। ध्यान रखना, हमेशा अपन को बोडोमास का नियम याद रखना है। जैसे कहते नहीं, खाने की नहीं भूलते हम कभी, क्या कहते हैं, खाने की कभी नहीं भूलते खाना। तो देखो अपन को इसी सदा बोडोमास का नियम भी नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना है। पहले दादाजी, फिर पापा जी, फिर छोटा भाई, फिर बड़ा भाई और फिर छोटा भाई। इनको हमेशा याद रखना है, समझ आई। घर में सबको याद रखना पड़ता है नहीं। अब देखो, अब देखो इसको सवाल को सबसे पहले क्या करेंगे, भाग। क्या करेंगे, भाग। अब 4 का भाग किसमें देंगे, 20 में। किसमें देंगे, 20 में। तो देखो 4 पंजो 20, 4 पंजो 20, कितनी बार गया, 5 बार। कितनी बार गया, 5 बार। आप देखो बड़े होशियार बालिक, बड़े अधिक क्वेश्चन दे रहे, बड़े होशियार बालिक है हमारे। देख 4 पंजो 20, कितनी बार गया, 5 बार। समझ आई सबको, अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं अपन इसी। अब देखो आगे, अब देखो भाग देने पे अपने आगे 5, कितने आगे, 5। अब देखो अपन को स्टेप जमाना, स्टेप बाय स्टेप। अपन ने जो हल करने उसको तो हटा देंगे, जो अपन ने हल कर लिए हैं उनको सो हटा देंगे, और जो संख्या अपन ने हल नहीं की,
समझ आ रही है? जो चिन्ह हल नहीं किए वो ऐसे के ऐसे जमाने हैं अपन को। देखो अपन ने कोष्टक लगाया, ये 2 से का 2 से रख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, इनसे भी कोई नहीं किया अपन ने, कोई छेड़छाड़ी नहीं की अभी तक। ये गुना का निशान और इन तीनों को हल कर लिया अपन, और हल करने पर कितना आया 5, कितना आया 5। और देखो इससे कोई भी छेड़ नहीं किया, छेड़छाड़ नहीं की, और ये आ गया 7 से, कितना आ गया 7 से, कितना आ गया 7 से। अब देखो अब आगे करेंगे अपन, क्या करना है, ये कर लिया अपन ने, भाग कर लिया, इसके बाद क्या आता है अपन ने गुना, क्या आता है गुना, हमेशा याद रखना, भाग के बाद क्या आता है गुना, तो गुना करेंगे। अब देखो गुना कैसे करेंगे, देखो गुना करना सीखो। देखो कई बार बच्चे क्या गुना करने में कई बार गड़बड़ी करते हैं, 0 0 0, अभी 2 0 क्यों रखिए, 5 जो भी संख्या से अपन गुना करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। 0 का 7 किसी भी संख्या का गुना करते हैं तो हमेशा क्या आती है 0, क्या आती है 0। और 5 का फाड़ा 4 बार बोलेंगे, 5 चौको 20, कितना 5 चौको 20, हमेशा आता है 5 चौको 20। तो अपना जो गुना करने पे जो उत्तर आया है अपना कितना आया है 2000, कितना आया है 2000, ध्यान रखना कितना आया है 2000। और जो अपन ने हल कर लिया उनको तो रखना ही नहीं है, हल करने के बाद जो उत्तर आया है उसको अपन को कोष्टक के अंदर रखना है, हमेशा याद रखना बच्चे। अब देखो ये 2 से रख दिया, माइनस का इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की अपन ने, इन तीनों को हल कर लिया, इन्हें हल करने पे 2000 आ गया, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की, प्लस से और 7 से के 7 से। अब देखो अपने पास प्लस और माइनस दोनों को ध्यान में रखते हुए अब देखो किस तरह रखेंगे। अब देखो माइनस के से अपने पास कितने 2000, 2000 कितने माइनस के, प्लस के देखो 2 से ये 7 से ये तो कितने हो गए 9 से, 7 से और 2 से कितने हो गए 9 से, माइनस के प्लस के कितने हो गए 9 से। देखो अब की बार अपने पास माइनस के ज्यादा है, किसके ज्यादा है माइनस के अपने पास अब की बार ज्यादा है, हमेशा याद रखना ज्यादा संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। अब देखो घटाओ 9 से घटाएंगे अपन, कितने घटाएंगे 9 से। अब देखो 9 से घटाएंगे, कितने में से घटाना है 2 से, 2000 में से कितने घटाने हैं 9 से। अब देखो घटाओ 0 0 0, ई आप इतने घटे गुना है 9 में तो 0 घटे कितना घटेगी, तो यानी आपको हासिल दे दी, ये है 10, कितने है 10, और 10 में तो जब 9 जाएंगे तो ये की बचे वो सब पता। अब देखो यानी आपको हासिल दी हो, एक डंडा दियो ना दियो, आपको दियो नहीं एक डंडा दियो, वो पता दियो है, दियो नहीं तो अपन को पता दियो तो आपको एक रहेगा, अभी पहले खुद ही 2 है और पहले आना एक को और दे दियो, एक अब बच के गयो ना, एक ही बचेगा, अब एक नहीं कि नहीं रख देंगे अपन ले। अब कितने बच गए अपने खान 11 से। अब 11 से जो बच्चे हैं नहीं ध्यान रखिए क्या बच्चे माइनस के, और तुमने प्लस को बना देंगे आए तो छोटे भाई रुक जाएगा नहीं अपना, तो माइनस को मानना है। अब वो अब जब छोटे भाई 11 से तो मानने पड़ेंगे अपन के, तो तो ये किसके बच्चे माइनस के, और माइनस के कितने हैं 11 से। हमेशा याद रखना जो बड़ी संख्या में से घटाइए तो बड़ी ही संख्या बचेगी अपन की, जो बड़ी संख्या 2000 ही तो माइनस की बचेंगे, तो ठीक है कोई ना, ये छोटे भाई बच चुके हैं अपने, ठीक है बड़े भाई कम थे तो वे घटाए तो छोटे भाई बच गए हुए थे। अब ये देखो सभी को समझ आया होगा, ठीक है। अब इस चीज में थोड़ा सा और चेंज करते हुए, ठीक है इसी में थोड़ा सा और चेंज करते हुए मैं आपको सवाल में थोड़ा घुमाव करता हूं। अब देखो सभी मेरी बात सुनो, अपन आज इसको नहीं तक रखते हैं क्योंकि ज्यादा अपन कराएंगे तो बच्चे थोड़े मारे खेलना कूदना भी पसंद करते हैं, तो उनको खेलना भी जरूरी है, तो अपन कम ही कराते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे मेरा आग्रह है कि हम आज से एनसीईआरटी चालू कर रहे हैं जो कि 6ठी से लेके 12वीं तक की, उसमें जो भी बच्चा या उसके भाई या बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसको क्लास को जरूर देखें और उनसे बोले, एक बार जरूर देखें, उनको समझ आए तो वो और भी आप सभी बच्चे इसको शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और आप भी देखें, आपकी ये जो कंपटीशन आप 6ठी क्लास की किताब है जो 6ठी में पढ़ रहा है या 12 और 7वीं में पढ़ रहा है, उन सबों को हम सभी को सामाजिक विज्ञान की जो भी किताब है अपनी वो सबको कराएंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत।